नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की सक्सेस स्टोरी है जर्मनी की। स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे का एडमिशन आया है और वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जाएगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जर्मनी में जाने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या हैं मैं फिर इस वीडियो के अंदर रिपीट कर दूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हम यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ने के लिए नहीं आए। उसके पीछे रीज़न ये है कि लैक ऑफ नॉलेज टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज टू द पेरेंट्स। वहाँ की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती हैं। और जो बच्चे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं उनके जो परसेंटेज अगर मैं बात करूँ 70-80% है, 6-7 आइल्स बैंड है जिनको वहाँ पर ईजिली एडमिशन मिल सकता है। और फिर भी उन्होंने अपनी कोई रिसर्च नहीं की होती है। रिसर्च उनको जाने के बाद पता चलती है। तो हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को मेरी यही रिक्वेस्ट है, आइदर आपने जर्मनी जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो जर्मनी से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आपको फ्री में जर्मनी से रिलेटेड नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। और इवन जर्मनी का जो मेजर इनटेक है जो सितंबर अक्टूबर का, इसके अंदर हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटी से काफ़ी एडमिशन्स आए थे। आई थिंक 12-13 एडमिशन्स आए हुए हैं और 6-7 एप्लीकेशंस ऑलरेडी एम्बेसीज के अंदर जा चुकी हैं जिनके हम वेटिंग कर रहे हैं वीज़ाज़ की। उनमें से एक वीज़ा आ चुका है। ऐसे 1 बाय 1 अनदर स्टूडेंट्स के भी वीज़ाज़ आएंगे, उनकी भी वीडियोज़ आप तक लेकर आएंगे। और साथ में मैं उन बच्चों को भी इन्विटेशंस देना चाहता हूं जिनके जर्मनी से रिसेंट वीज़ाज़ रिफ्यूज़्ड हुए हैं ड्यू टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ड्यू टू आप वहां के फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट कोलीग के लिए एलिजिबल थे जिन्होंने बैचलर करने के लिए जाना था, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली उनका बैचलर में एडमिशन आया है। दैट रीज़न आपके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए हैं जर्मनी ने। जो जर्मन एम्बेसी इंडिया में अलग अलग लोकेशंस में है, आपका वीज़ा इस ग्राउंड पे रिफ्यूज़ किया गया है ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। आप इंग्लिश में वीक हैं, आपकी इंटरव्यू ली गई। ऐसे केसेस इमीडिएटली हमें संपर्क करें। और जिन बच्चों के एडमिशन्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो ऑलरेडी जर्मनी में पहुंच चुके हैं, वो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। जब वो बच्चे भी हमें संपर्क करें जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वो जर्मनी में रीलोकेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उनका भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो अभी बच्चे के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में अपनी बीटेक की हुई है और बीटेक में 70% मार्क्स हैं। अभी 70% मार्क्स को किस वे से जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। एपीएस में कितना टाइम लगा था और बीपीडी में कितना टाइम लगा था, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हमने डायरेक्ट अप्लाई किया था, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू जूनियर सिस्ट अप्लाई किया था, ये सारा का सारा हमें देखना पड़ता है। 2.2 इनका जीपीए था जर्मनी का, बीपीडी से जो रिट्रीव हुआ है हमें, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है। ओवरऑल 6 बैंड थे बच्चे के और कम से कम हमने 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो उसको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस पड़ी हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन नहीं पड़ी हुई, बच्चे से आप पूछ सकते हैं या हमारी टीम से पूछ सकते हैं। इस बच्चे को अप्रोक्स हमने 10 मंथ की सर्विसेज दी होगी। इसको 10 से 11 महीने हो चुके हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब ये इसने हमें केस रजिस्टर्ड किया था, अगस्त का मंथ था, अगस्त 2023। तो आने के बाद फिर हम इमीडिएटली एपीएस डालते हैं। एपीएस में उस टाइम 2.5 से 3 महीने लगे थे। सितंबर अक्टूबर में इसको एपीएस मिला। अभी सितंबर अक्टूबर में एपीएस मिलने के बाद जो फर्दर अप्लाई करना, उनकी डेडलाइंस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी क्लोज हो जाती हैं। तो क्योंकि 2 ही इनटेक हैं, मेजर अक्टूबर का है, जो माइनर इनटेक है वो वहाँ पर अप्रैल का है, तो अप्रैल में अप्लाई नहीं हो पाया। तो फिर देखिए इस मेजर इनटेक में अप्लाई किया गया और जब नेगेटिव डिसीजंस भी आते थे तो बच्चे पर क्या गुजरती थी, तो हमारे स्टाफ के ऊपर क्या गुजरती थी, इन सब चीज़ों को आपने एनालाइज करना है जब भी आपने अपना केस जर्मनी में डालना है। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने जाना है
तो आपके पास 6 to 12 मंथ की पेशेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको केस दे दिया तो इमीडिएटली आपका एडमिशन आ जाएगा। और आपके कंसल्टेंट के पास कैसी नॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी प्रोफाइल के ऊपर एडमिशन आ सकता है, ये वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। अभी बच्चे से भी जनरली हम डिस्कस करेंगे। हम बच्चों को सिर्फ जर्मनी में फ्री स्टडी के लिए नहीं भेजते हैं। हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज़ हैं जिसमें हम बहुत ही एक्सपर्टाइज हैं। इवन हर एक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। उन प्लेलिस्टों से आप फ्री ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो अभी बच्चे का भी मैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सर मैंने आपके बारे में यूट्यूब चैनल से देखा था, सोशल मीडिया से। तो मोस्टली मेरा जो था इरादा भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जर्मनी में। तो वो जैसे यूट्यूब में देखा तो आप ही थे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जो डील करते थे। ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं डायरेक्ट आपके पास जहाँ विजिट किया। ठीक है। तो हमारे पास आप आए, हमारी वीडियोस वॉच की है, तो आपने अनदर कंसल्टेंटों से कोई संपर्क किया हो, अनदर कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच की हो? हाँ यस सर की थी, बट वो मोस्टली ज़्यादातर जो कंसल्टेंट थे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी डील करते हैं, पब्लिक बहुत कम डील करते थे। तो ये चीज़ जरूर रखनी चाहिए। देखिए बच्चे ने रिसर्च कैसे की हुई है, आपकी रिसर्च भी ऐसे ही होनी चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनेशन जर्मनी की है, जर्मनी आज की डेट में पीक में है और सारे के सारे स्टूडेंट जर्मनी की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस कारण कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं और जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है। और अभी बच्चे से टाइमलाइंस के बारे में पूछेंगे, एपीएस में कितना टाइम लगा, एडमिशन आने में कितना टाइम लगा, वीज़ा ग्रांट होने में कितना टाइम लगा। तो सर आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं? हाँ सर मैंने बीटेक की हुई है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। तो आपके कितने परसेंटेज थे बीटेक में? मेरे 76% मार्क्स थे। 76, वेरी गुड। तो आपने आइल्स पीटी भी किया हुआ है? यस सर आइल्स किया था, 6 बैंड थे ओवरऑल। तो आप प्रीवियसली किसी कंट्री से रिफ्यूज या कुछ? नहीं सर मेरा पासपोर्ट फ्रेश था। बिल्कुल फ्रेश था। किसी कंसल्टेंट से प्रीवियसली आपका संपर्क रहा हो, आपने केस दिया हो कभी किसी कंट्री के लिए, चाहे जर्मनी या किसी और? नहीं सर, नहीं दिया था। तो जब आप हमारे पास आ गए, कौन से मंथ में आप हमसे रजिस्टर्ड हुए थे, कौन से साल? सर मैं अगस्त 2023 को रजिस्टर्ड हुआ था। तो अप्रोक्स साल होने वाला है, अभी जुलाई चल रहा है, 2023 को आप रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद हमने फर्दर आपके केस को कोई प्रोसेस किया था? हाँ यस। कहाँ भेजा था फिर केस? फर्स्टली तो एपीएस सर्टिफिकेट। एपीएस कितना टाइम लगा था उस टाइम? उसमें सर 2.5 से 3 मंथ लग गए। 2.5 से 3 महीने एपीएस को उस टाइम लगे थे। अभी एपीएस बहुत जल्द भी आ रहे हैं, हमारे पास एपीएस 1 वीक के अंदर भी आए हैं। ऐसे भी सिचुएशन है, एक एपीएस हमारे पास आफ्टर 4 मंथ भी आया है। डिपेंड है आपकी प्रीवियस स्टडी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, आप की प्रोफाइल कैसी है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है जब हम एपीएस में डालते हैं। तो कौन से महीने में एपीएस आया था? एपीएस सर अक्टूबर के लास्ट में आ गया था। लास्ट में आया। तो आई थिंक सो उस टाइम फिर यूनिवर्सिटीज ओपन थी कि नहीं थी जब हमने डालना था वो? यूनिवर्सिटी ओपन थी बट जूनियर असिस्ट का काउंट उसके बाद ही बना। जूनियर असिस्ट में बीपीडी बननी थी, 1 मंथ उसमें लग गया सर। तो बीपीडी के लिए भी भेजना था। अगस्त में अक्टूबर में आया। तो जूनियर असिस्ट आल्सो टेक द टाइम 1 to 3 मंथ्स दे आर आल्सो टेकिंग। जब हो जाता है तो देन फर्दर ही आपका केस प्रोसेस होता है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा? 6 to 7 यूनिवर्सिटी पब्लिक में अप्लाई किया और 3-4। अभी कौन से प्रोग्राम में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं? अभी सर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन। ये कितने साल का प्रोग्राम है? मास्टर प्रोग्राम है सर, 1.5 साल का है। तो इसकी कोई यूनिवर्सिटी की फीस है इस प्रोग्राम की? हाँ सर इसकी फीस 150 यूरो लगी हुई है। तो देखो सिर्फ 150 यूरो जो एक सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फीस है 150, 250, 300 यूरो की है। तो अभी जब अपना एडमिशन आ गया, बीपीडी आ गई, अम्बेसीज में गए होंगे। अम्बेसी में जब आपने आपका केस डाला था, डालने के बाद अम्बेसी ने कितना टाइम लिया था आपके केस के ऊपर? हाँ सर अम्बेसी ने अभी 15 से 20 दिन में मतलब 15 से 20 दिन में वीज़ा दे दिया। तो कोई इंटरव्यू हुई थी? नो सर। कोई वहाँ पर जाने के बाद कोई चीज़ की कोई डिफिकल्टीज आई हो, कोई डॉक्यूमेंटों में शॉर्ट कमिंग, या उन्होंने कोई क्वेश्चन एरिया लिया हो आपसे रिटर्न में, कुछ ऐसा? कुछ नहीं लिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका पासपोर्ट डिस्पैच। ये जो पासपोर्ट है कौन से एड्रेस पे डिलीवर हुआ है आपको? ये मतलब मेरे घर पे के एड्रेस पे ही आया है। तो आपने जब हमें केस रजिस्टर्ड किया था उस टाइम कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए हों? नो सर। कोई ओरिजिनल पासपोर्ट दिया हो? नो सर। आपका सारा केस आपके स्कैन डॉक्यूमेंटों के ऊपर होता है? यस सर। तो आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूछूंगा कि ट्रांसपेरेंसी कैसी रही है हमारी, जो आपका हमने केस प्रोसेस किया था, क्या हम कोई चीज़ हाइड करते थे आपसे या कुछ ऐसा?
नो सर, जो होता है टू दी पॉइंट बता देते, मैम डील करते थे, तो उन्होंने सारा मतलब जब भी जो भी मेल आती थी तो आपकी फीलिंग्स कैसी थी जब आपने केस दिया? केस देने के बाद आपको पहले तो एपीएस में टाइम लगा, फिर बीपीडी डाली, उस टाइम कैसी फीलिंग्स आ रही थी आपको? फीलिंग सर ऐसी थी कि कब होगा, मतलब कब आएगा एडमिशन, थोड़ा टाइम लग रहा था अभी, कब वो टाइम निकलता जा रहा था। फर्स्ट इनटेक तो निकल गया, तो फिर सेकंड में अप्लाई किया, होगा कि नहीं तो होता। तो इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं आ पाता, जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता, देन व्हाट शुड बी योर फीलिंग्स, कि तब आप क्या सोचते यार भी क्या करना चाहिए? फिर तो सर आप देखते भी नहीं, आप क्या आप कंसल्टेंट चेंज करने की सर देते भी, क्या क्यों रिजेक्ट हुआ है कुछ तो क्या आप कंसल्टेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार इनके बस का बात नहीं है, गप्पे ज़्यादा मारते हैं बैठ के, तो प्रैक्टिकली कम कि ऐसा? नहीं सर, क्योंकि वो 1 मंथ का टाइम देते हैं रिफ्यूज़ल के बाद, तो उसमें फिर आप ही गाइड करते कुछ अगर क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक 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 ठीक। तो एम्बेसी ने 15 दिन के अंदर आपको फिर वीज़ा ग्रांट कर दिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस टीम के साथ कैसा रहा? सर गुड रहा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि मैडम कभी इग्नोर करती हो, आपके फ़ोन ना उठाती हो, जहाँ आपकी चैट का जवाब ना देती हो, जब मैं आपको इग्नोर करता हूँ जब आप हमारे पास ऑफिस में आते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं। तो मेन आते हैं सर्विस चार्जेस के ऊपर। जब आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना था जहाँ पर फीस नहीं है, तो हमने आपसे कितने पैसे एडवांस में उस टाइम लिए थे आपके केस को प्रोसेस करने के लिए? हाँ सर, 15,000 लिया। तो उसके बाद जब कोई एडमिशन आया तब भी पैसे लिए थे? हाँ यस सर, उस टाइम भी 15,000 लिया। तो ये देखिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 15,000 रुपये एडवांस में है, 15,000 रुपये जब बच्चे का एडमिशन आ जाता है, बाकी फ़ीस कब लेते हैं? बाकी आफ्टर वीज़ा। अभी आफ्टर वीज़ा इन्होंने फ़ीस देनी है। इन सब चीज़ों को चेक करना है जब आपने अपना केस आइदर जर्मनी का या किसी भी कंट्री का किसी भी कंसल्टेंट को देना है। लाखों रुपए ऐसे ही ना दे दें अनएजुकेटेड एजेंट्स को, या न्यू जिसने अपने ऑफिस खोले हुए हैं, एटलीस्ट उसकी क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, उसकी वेबसाइट, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उससे रिलेटेड उसके पास कितनी वीडियोज़ हैं, देन टेक योर केस टू एनी कंसल्टेंट। तो मैं सर आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा और भगवान से प्रेयर करूँगा कि आप जल्द से जल्द फ़ॉरेन जाकर सक्सेस हों, और कल आपके पेरेंट्स ने भी जर्मनी में घूमने फिरने के लिए आना हो तो उनको भी हम ज़रूर अप्लाई करेंगे वीज़ाज़ का। और जर्मनी गवर्नमेंट ने जो लोग वहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं या जिनके पास सिटीजनशिप हो जाती है, जहाँ जो वहाँ पर रेजिडेंट हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स को वहाँ पर अभी परमानेंटली बुला सकते हैं। और जर्मनी गवर्नमेंट ने अभी लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स में जो बच्चे जर्मनी में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी पार्ट टाइम अलो कर दिया है। जर्मनी गवर्नमेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है टुवर्ड्स देयर स्किल्ड इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो जर्मनी से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।